हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम पीयूष। खिलौने वाली की सफलता। एक गांव में एक खिलौने वाला आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो उसके साथ खिलौने बेचती थी। वो जब खिलौने बनाता तो उसकी बेटी उसके साथ उसके खिलौने बनाती। एक दिन जब वो काम कर रहा था तो उसने एक घोड़ा बनाया, जो नीला कलर का था। जब वो अपने पिताजी से कहा, ये देखिए पिताजी, मैंने एक नीला नीला घोड़ा बनाया है। तो उसका पिताजी ने कहा, हाँ ये तो बहुत सुंदर है। अगर इसमें सोने के पर आ जाए तो कितने अच्छे होंगे ना। तो उसके पिताजी ने कहा, हाँ मैं इसमें सोने के पर जरूर लगाऊंगा। तो उसकी माँ उस वक्त आती है और कहती है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? सिर्फ अपने पापा के साथ करती हो। जाने दो ना, हमेशा तो काम काज करती है। एक दिन मेरे साथ बिताने से क्या बिगड़ेगा? तो उसकी माँ कहती है, ठीक है जी, कर लो अपनी मनमानी। तो उसने गाना गाया, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ऐसे कुछ साल बीत गए। वो अब बड़ी हो चुकी थी। उसे अपने करियर के बारे में कुछ सोचना था। उम, एक बहुत दूर हरिशंकर का एक लड़का था जो बहुत अच्छा और मेहनती था। उसकी शादी उसने उससे करवा दी। तो उसकी विदाई हुई। उन्होंने शादी कर ली और कुछ दिनों बाद वो घर लौट गए। जैसे 2 साल बाद उस बच्ची ने एक बेटे को जन्म दिया और इस बच्ची का नाम था शिल्पा। शिल्पा ने एक बच्ची को जन्म दिया जो बहुत ही क्यूट था। जैसे जैसे उनके घर में खुशान भर रही थी तो काला साया दरवाजा से अंदर आ रहा था। जब उसके पिताजी एक बस से जा रहे थे तो बस का टायर पंचर हो गया और वो एक खाई में गिर गए। उसी घटना के बाद उस रामू को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। तो वो एक दिन ये सोचकर घर छोड़ के चला गया। अब शिल्पा को खुद ही कुछ करना था। तो भगवान के पास गई और प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मुझे शक्ति दो और कुछ करो। मैं क्या करूं भगवान? तो उसे सुनाई देता है कि वो अपना बचपन का गाना गा रही है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो वो अपने पिताजी की बात सुनता है। उसके पिताजी ने कहा, अपना ये हुनर कभी ना भूलाना। तो वो सोचती है। जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी उस घोड़े के साथ खेल रही है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। वो कहती है, जादुई घोड़े मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे भूख लगी है। तो वो दुखी होकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ देखो ना, तुमने तो कहा था कि ये जादुई घोड़ा है, ये मुझे कुछ भी कर सकता है। तो उसकी उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा कुछ देर तक। तो माँ उसने कहा चिल्लाकर, तो उसकी माँ होश में आई। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटे, ये एक जादुई घोड़ा है। हम्म, तो ये मुझे खाना क्यों नहीं दे रहा है? ये ऐसा वैसा जादुई घोड़ा नहीं है, ये अपने लाइफ को चेंज करने का घोड़ा है। तो वो ऐसे खिलौने बनाती रही और बेचती रही। उसने गाना गाई। तो वह गाना गाकर बहुत सारे लोग को वो अपने खिलौने लेने के लिए खींचा चले दी। तो ऐसे ऐसे वो एक खिलौने का कारखाना खोल दिया। तो उसके बाद जब वो खिलौने की कारखाना बेच रही थी तो उसकी उसकी सहेली वहां पर आई, कही, बहन, मेरे पति गुजर गए, आप इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम सोच सकती हो मुझे कुछ काम दे सकती हो? तो उसकी सहेली ने कहा, हाँ तुम मेरे खिलौने के कारखाने में काम कर सकती हो। तो उसने कहा, खिलौने का कारखाना?
हाँ, खिलौने का कारखाना ये मैंने खुद बनाई है। तो वो ऐसे ऐसे ही उसकी खबरें न्यूज़पेपर में आई। वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में उसकी खबर छप रही थी और उसमें लिखा था कि खिलौने वाली का सफलता। एक ही न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखा था कि खिलौने वाली ने अपना कमाल दिखाया। तो वो सुनकर रामू घर लौट गया और अपने बीवी से माफी, सॉरी शिल्पा, मैंने मैंने गुस्से से घर छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। तो उसने कहा पति पत्नी का रिश्ता कभी टूट नहीं होता। तो वो उनकी बेटी उसे दिखाती है, ये देखिए पापा जादुई घोड़ा, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। जादुई घोड़ा? हाँ, जादुई घोड़ा। इसकी वजह से मुझे अपने पिता की कही हुई बात याद आई है। तो वो ऐसे ऐसे ही बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लगा और उसने कहा, सब कहो चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और वो बहुत अच्छी और फेमस कलाकार बन गई। कहानी खत्म।